Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 6 of mathematics class 7, that is the triangle and its properties. Okay, so इस chapter का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 6.1 वो हमने कंप्लीट कर ली है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके पहले देखिए, क्योंकि उसमें इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो भी है और 6.1 एक्सरसाइज भी है, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होगी. ओके, सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. एन एक्सटीरियर angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. Exterior angle मैंने आपको कल बताया था, जो 6.1 वाली वीडियो है उसमें आप देखिएगा. इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो ये हैं एंगल ए और बी, है ना, ये है इंटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला. ओके, जो है एंगल ए सी डी. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल. जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा किसके? द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. यानी इस एंगल के अपोजिट ये वाला तो नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे हम, तो इस एंगल के अपोजिट ये और ये दोनों एंगल होंगे, तो इनका सम ऑफ, है ना, इन दोनों एंगल का टोटल इसके बराबर होगा. ओके, ये आपको यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि अगर आपको ए से डी एंगल निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल 1 प्लस 2, इस दोनों को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही इसकी वैल्यू होगी. ओके, समझ में आया आपको? यानी इन दोनों को जोड़ के जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यानी एंगल ए सी डी कितना है वो पता चल जाएगा. ओके, ये देखो यहाँ पे आपको समझाया भी हुआ है. आगे देखते हैं. ये कुछ आपको समझाने के लिए ही दिया हुआ है. ये देखिए एक एग्जांपल भी है, इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी. ओके, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. हमको पता है ये चीज़, है ना. तो जो एक है 50 और एक है x, जो कि इंटीरियर एंगल्स है, वो दोनों को प्लस करने पर वो इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल के. तो इसलिए हमने लिख दिया 50 प्लस एक्स इक्वल टू 110. अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना. तो 50 110 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री. ओके, सो आगे देखते हैं. दिस वन 6.2 एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इजी है, आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स. ओके, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और x की वैल्यू क्या है? x एक्सटीरियर एंगल है, और हमने अभी पढ़ा कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके अपोजिट ये जो इंटीरियर एंगल्स है इसके बराबर होगी, है ना. तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? 50 प्लस 70 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 120. तो x की वैल्यू हो जाएगी 120. ओके, नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 110. तो यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 110. ओके, नाउ सेकंड हमने कर लिया. थर्ड, अब यहाँ पे इस एक्सटीरियर एंगल की बतानी है, तो इस एक्सटीरियर के अपोजिट ये दोनों हैं, है ना. तो 30 और 40 कितने हो जाएंगे? 70. तो इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 70. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अब ये रहा एक्सटीरियर एंगल और इसके अपोजिट ये दोनों हैं, 60 प्लस 60 120. ओके, नेक्स्ट x ये है जो एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है 50-50, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा. ओके, नाउ ये एक्सटीरियर है तो इसके अपोजिट ये हैं, तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर. हमने अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, इसी तरह से सेम आपको सॉल्व करना है.
ये देखो हमने ऐसा किया था। तो इसी तरह से आपको लिखना है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, ये वाला पोर्शन आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना। ओके, चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लिखोगे आप, पहले तो आप लिखोगे स्टेटमेंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स, जो स्टेटमेंट थी है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 115। तो x की वैल्यू निकालेंगे है ना, तो 115 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। ओके, 65 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 70 प्लस x इक्वल टू 100। ओके, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू 100 माइनस 70, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, बहुत ही ईजी है। अब ये देखो, इसमें आपको एक एंगल दिया 125 और एक x की वैल्यू पुट करनी है, और एक यहाँ पे ये मार्क है जिसका मतलब है ये 90 डिग्री है ना। तो क्या करेंगे, x प्लस 90 इक्वल टू 125, और x की वैल्यू निकाल लेंगे 125, 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगी 35। ओके, 125 में से 90 माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू निकालनी है आपको x की। तो फिर से लिखेंगे 60 प्लस x इक्वल टू 120 है ना। x की वैल्यू निकाल लेंगे 120, और ये 60 है, दूसरी साइड आके माइनस 60 हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं है ना, कि एक तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ आके वो माइनस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 माइनस 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। अब 30 प्लस x इक्वल टू 80। तो x में से x की वैल्यू निकालेंगे तो 80 माइनस 30, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 30 50। ओके, 50 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है एक्सटीरियर 75 है, तो x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 75, और x इक्वल टू 75 माइनस 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स 6.2 में ये दो क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी है। ओके, सो अगर हेल्पफुल हो रहे हैं रियली, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस